तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यूमन राउंड की बैटल में शुआन और चांगशिन ने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और फाइनली लॉर्ड एचिन उस डीमन कमांडर बाइची को खत्म कर देते हैं। भले यहाँ पर शुआन और चांगशिन में थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन दिल ही दिल में वो एक दूसरे से काफी ज्यादा जेलस थी। उन्हें बस मास्टर एचिन की फेवरेट डिसाइपल बनना था, इसलिए उन्होंने खुन्नस में आकर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। वो दोनों भी बस लगातार ब्रेक थ्रू करती जा रही थी, जिससे उनकी दोस्तों का जीना हराम हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर एचिन को देख पाते हैं, जो कि उनकी प्यारी पपेट फूलिन को रिपेयर कर रहे थे। वहीं पर एरियल इस सब कुछ काफी गौर से देख रही थी और तभी उसे फ्यूचर में होने वाली डेटी के फाइट के विजन याद आए। इसलिए वो मास्टर एचिन को बताती है कि उस विजन में मैंने देखा था कि हमारी प्यारी शुआन और चांगशिन ने अपने अपने डेटी फॉर्म को समन कर लिया है। इनफैक्ट उन्होंने डिवाइन स्टेचू फ्यूजन टेक्निक का भी यूज किया था, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। मगर ये तो हुई फ्यूचर की बात। अगर ये दोनों इस तरह से कल्टीवेट करती गई तो ये बहुत ही जल्दी अपने स्टेचू फॉर्म को स्ट्रॉन्ग बना लेगी। मगर उन्हें अभी भी चांगशिन की इनर डीमंस पर कोई सोल्यूशन नहीं मिला था। इनफैक्ट वो तो 1% से सीधा 10% तक पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मास्टर एचिन की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इसी वजह से एरियल बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी मास्टर एचिन उसे बताते हैं कि शुआन का दिल नेक है, वो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सच्चाई की राह पर चलेगी। अगर वो चांगशिन से बात करे तो शायद चांगशिन की इनर डीमंस कम हो सकते हैं। चांगशिन कभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, मगर शायद शुआन उसकी फीलिंग्स को ओपन अप करने में हमारी मदद कर पाएगी। बस शर्त इतनी है कि उन दोनों में सच्ची दोस्ती हो जाए। फिलहाल तो वो बस नाम के लिए दोस्त है, मगर उनमें कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं। तो अब हमें कुछ भी करके इन दोनों में दोस्ती बढ़ानी होगी, ताकि हम फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक पाए। जिस पर एरियल कहती है, मास्टर आपका प्लान तो कमाल का है, अब देखना ये है कि वो कितनी जल्दी कामयाब होगा। वैसे मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, आपके पास तो इतनी कमाल की एबिलिटीज है, फिर आप इस फूलिन को रिपेयर करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? मेरे हिसाब से आप तो इसे एक चुटकी में ठीक कर सकते हो। जिस पर मास्टर एचिन बताने लगे कि फूलिन का स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है, तो हमें इसकी कॉन्शियसनेस को बिना डैमेज किए उसे रिपेयर करना होगा। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए मुझे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही सोच समझ कर यूज करना पड़ रहा है। अगर मैंने गलती से भी थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की तो फूलिन का माइंड पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इन शॉर्ट ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है। जो सुनते ही एरियल ने तुरंत ही अपनी चाय की चुस्की भर ली। वो कह रही थी, मास्टर आपके लिए कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं। और थोड़ी देर में मास्टर एचिन ने फूलिन को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया था। वो उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर डाओई डेरिवेशन सूत्र को भी ऐड कर दिया है। वेल ये मेथड इमोशंस को रिलीज करने में मदद करती है। अभी तक एक पपेट होने की वजह से तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं थे, लेकिन आज के बाद तुम भी ह्यूमन जैसे इमोशन शो करोगी। जो सुनते ही फूलिन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो तुरंत ही मास्टर एचिन का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिससे वो एक ट्रू ह्यूमन बन सकती है। एरियल तो फूलिन के इमोशंस देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती, मास्टर आप तो कमाल के हो, आपने एक पपेट को इंसान में बदल दिया। वेल मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मशीन को इंसान बना सकते हो? दरअसल यहाँ पर एरियल खुद के बारे में बात कर रही थी और ये बात मास्टर एचिन भी समझ जाते हैं, इसलिए उन्होंने एरियल को कोई जवाब नहीं दिया। वो कहते, चलो पहला हमने चांगशिन और शुआन से मिल लेना चाहिए, बहुत दिनों से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ये तीनों सीधे अरीना की तरफ रवाना हो गए। उनके वहाँ पहुँचते ही वो पूरी जगह शेक होने लगी। साथ ही साथ शाह और किंग शुआन भी बुरी तरह से घायल होकर सीधा उनके सामने आकर पटक गई, जो देखकर एरियल और फूलिन तो काफी ज्यादा डर गए थे। वहीं पर शाह कराकर उठते हुए कहने लगी कि ओए माँ, मेरी कमर में दर्द हो रहा। वहाँ पर वो दोनों पागल औरतें कल्टीवेट कर रही और यहाँ पर मैं घायल हो रही। अब तो मैं इस बेकार सी जगह पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती। और तभी उनकी नजर पड़ी मास्टर एचिन पर। उन्हें अपने सामने देखकर तो इन दोनों ने रोना शुरू कर दिया। वो कह रही थी, सिस्टर प्लीज हमें बचा लीजिए। तब तक शुआन और चांगशिन भी वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों भी मास्टर एचिन को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। शुआन उन्हें बताती है कि मास्टर, मैंने हेवनली ह्यूमन रन पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तो चांगशिन भी अपने बारे में मास्टर एचिन को बताने लगी। वो कहती, मास्टर मैं भी हिडन रन के 8वीं लेवल पर पहुँच चुकी हूँ। उन्हें लग रहा था कि मास्टर उनसे खुश होंगे,
होंगे उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन मास्टर ऐसा कुछ नहीं करते, जो देखकर शुआन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। साथ ही साथ वो मास्टर एचेन से पूछ रही थी कि आपके बालों को क्या हो गया। पहला तो आपके हेयर ब्लैक कलर के थे, फिर ये अचानक से व्हाइट कैसे हो गए। जिस पर चांगशिन कहती अरे नहीं, मास्टर के हेयर तो पहले से ही व्हाइट थे, जैसे कि मेरे हैं। जो सुनते ही मास्टर कहते अरे हाँ, मैं तो अपने रियल फॉर्म में आना ही भूल गया। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। वो कह रही थी कि चांगशिन, जब मैं टाइली और रल में आया तभी मैंने अपने बालों का कलर चेंज किया था, ताकि तुम मेरे साथ थोड़ी सी कंफर्टेबल रहो। मैं चाहता था कि तुम मुझे दिल से अपना समझो। ये सुनते ही चांगशिन शर्माने लगी। मास्टर ने जितनी उम्मीद की थी उससे 1000 गुना ज्यादा चांगशिन ने उन्हें अपना समझा है। अब इन दोनों की बातों से शुआन को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। तो कहती मास्टर, जब आप मुझसे दूर गए तब मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन मैंने अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस पर लगा दिया था। आपको तो पता ही नहीं कि मैंने कितने पावरफुल लोगों का मुकाबला किया था। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे मास्टर हमेशा मुझ पर प्राउड फील करे। आपकी ये डिसाइपल कभी आपको निराश नहीं करेगी। जिस पर मास्टर एचेन कहते शुआन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे एब्सेंस में तुमने काफी सारी मुश्किलों का सामना किया है, और मुझे सच में प्राउड है कि तुम मेरी फर्स्ट डिसाइपल हो। अब मास्टर की मुंह से शुआन की तारीफें सुनने के बाद भला चांगशिन पीछे कैसे रह सकती है। तो वो भी मास्टर एचेन का हाथ पकड़कर बताने लगी कि मैंने भी आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जितनी कड़ी मेहनत किसी और ने की होगी। जिस पर मास्टर एचेन कहने लगे कि हाँ चांगशिन, तुमने भी बहुत ही कम टाइम में अपने डेटी स्टैचू को फॉर्म कर लिया। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिसके बाद चांगशिन शुआन को लुक देने लगी। वो उसे दिखाना चाहती थी कि वो भी शुआन से कम नहीं है। और उसी वक्त शाओ भी आग में घी डालने का काम करने लगी। वो कह रही थी मास्टर, अब आप ही बताओ कि इन दोनों में से आपकी फेवरेट डिसाइपल कौन है। मैं पक्का जानती हूँ कि आप इन दोनों में से एक को ज्यादा पसंद करते हो, तो हमें बस उसका नाम बता दीजिए। जो सुनते ही किंग शुआन की हंसी छूट गई। वो समझ गई थी कि शाओ जानबूझकर इनके झगड़े बढ़ाना चाहती है। इनफैक्ट फुलिन को भी अब इन दोनों की जलन की बदबू आने लगी। वो सोचती कि अच्छा हुआ मैं एक पपेट हूँ, अगर इंसान होती तो इन दोनों के साथ कम्पीट करती। वहीं पर शाओ और किंग शुआन जानबूझकर जिद कर रहे थे कि मास्टर बताओ ना, इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन है। जिस पर मास्टर कहते तुम दोनों मेरी डिसाइपल हो, और साथ ही साथ तुम्हारी टेक्निक भी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, तो मैं भी ये फैसला नहीं कर पा रहा कि तुम दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन है। तो क्यों ना इसका फैसला एक फाइट के जरिए लिया जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों डिसाइपल एक फ्रेंडली फाइट करके अपनी अपनी काबिलियत साबित करें। वेल मास्टर एच इन्होंने फाइट करने के लिए बोलेंगे, ये शुआन और चांगशिन इन दोनों ने भी इमेजिन नहीं किया था। जिसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। शाओ तो इतने स्पेशियस अरीना को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा ट्रेनिंग एरिया नहीं देखा था। साथ ही साथ वो इस फाइट का मजा लेने के लिए अपने साथ एक पीचेस की पूरी बास्केट लेकर आई थी। शायद इनके पास पॉपकॉर्न नहीं होते होंगे। किंग शुआन तो सरप्राइज होकर शाओ से पूछने लगी कि तुम्हें इतने सारे फल कहाँ से मिल गए। जिस पर शाओ जवाब देते हुए कहने लगी कि मुकाबला देखते वक्त कुछ तो स्नैक्स होना ही चाहिए, इसलिए मैंने टाओलिन को ये फल लाने के लिए बोला था। जिसके बाद शाओ एक फ्रूट किंग शुआन को भी ऑफर करती है, जिसे किंग शुआन एक सोल होने के बावजूद भी मना नहीं कर पाई। इधर अरीना में फुलिन इन दोनों को मैच के नियम बता रही थी। वो कहती है कि इस मुकाबले में कोई भी खतरनाक मूव्स का यूज नहीं करेगा। साथ ही साथ इस मुकाबले में मैजिकल टूल का यूज करना भी अलाउड नहीं है। इतना ही नहीं, वो शाओ को भी बता रही थी कि तुम दोनों भी इस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जिस पर शाओ कहती कि हमें भी इनकी फाइट में इंटरफेयर करने में कोई दिलचस्पी नहीं, हम तो यहाँ बस मजे लेने आए हैं। तो अब सारे रूल्स बताने के बाद फुलिन इनके मुकाबले को शुरू कर देती है। अब चांगशिन जल्दी से अपनी सोड को समन कर लेती है। साथ ही साथ वो शुआन से पूछ रही थी कि सिस्टर क्या आप कोई वेपन यूज नहीं करने वाली। तो शुआन उसे बताती है कि मेरे पास ह्यूमन एम्परर का स्पीयर है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस मुकाबले में हम उसे यूज नहीं कर सकते। मगर कोई नहीं, देखो मैंने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके स्पीयर को फॉर्म किया है। अब इसी का यूज करके मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगी। साथ ही साथ मैं जानती हूँ कि हम दोनों में कल्टीवेशन लेवल का फर्क है, इसीलिए मैंने अपनी पावर्स को हिडन रन के 8वें लेवल पर सप्रेस कर दिया है, ताकि हमारा मुकाबला बिल्कुल फेयर रहे। जो सुनते ही चांगशिन ने भी अपनी तलवार गायब कर दी। वो कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे जैसी स्पिरिचुअल वेपन का यूज करूंगी, ताकि हमारे पावर्स और वेपन पूरी तरह से इक्वल हो जाए। जिसके बाद चांगशिन तुरंत ही शुआन पर अटैक करने के लिए चली जाती है, मगर शुआन उसकी हर एक अटैक को डॉज कर रही थी। ये दोनों कुछ भी करके खुद को पावरफुल साबित करने में लगी हुई थी। जो देख किंग शुआन शाओ को बताती कि इन दोनों की मास्टर एक ही है, इसलिए इन दोनों की मूव्स भी एकदम सिमिलर है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनका जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये फाइट काफी लंबी चलने वाली है। इधर शुआन और चांगशिन एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे, और इस बार अटैक करने
करने की बारी शुआन की थी। वो अपने स्पिरिचुअल स्पीयर से चांगशिन पर कई सारे हमले कर देती है, लेकिन उसके हर एक मूव का जवाब चांगशिन के पास था। और यही सब देखकर शुआन काफी ज्यादा इरिटेट हो गई, तो उसने अपनी स्पीयर से जमीन पर अटैक करते हुए चांगशिन को काफी दूर ढकेल दिया। साथ ही साथ वो एक बार फिर से चांगशिन के पाँव पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर चांगशिन बड़ी ही तेजी से पीछे हटने लगी। साथ ही साथ वो शुआन की मूव के सामने थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। इधर शुआन चांगशिन की तारीफ करते हुए कहने लगी कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल तो कमाल की है, चलो एक बार फिर इसे ट्राई करेंगे। जिसके बाद शुआन सीधा उसकी तरफ भागते हुए जाकर अपनी स्पीयर से सीधा उसके गले पर अटैक कर देती है, मगर चांगशिन ने अपनी तलवार बीच में लाकर उसके अटैक को रोक दिया था। मीनवाइल चांगशिन भी अपनी बेहतरीन स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए शुआन को पीछे ढकेल देती है। वेल, इन दोनों में किसी एक का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर फिर भी ये दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे। शुआन चाहती थी कि ये मुकाबला जल्द से जल्द उसके नाम हो जाए, इसलिए उसने हवा में फ्लोट करते हुए 9 ड्रैगन इंपेरियल एक्सट्रीम को एक्टिवेट कर दिया, जो देख चांगशिन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी रिवर्स इन प्रोफाउंड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उस पूरी जगह पर इन थंडर बरसने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस टेक्निक में अपनी और दूसरी मूव्स को भी ऐड कर दिया था, जैसे कि फ्लोटिंग लाइट, लिपिंग गोल्ड और पियर ब्लॉसम। और अब ये दोनों एक दूसरे पर एक जोरदार अटैक कर देती है, मगर इस अटैक का रिजल्ट जानने से पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। चांगशिन और शुआन में विनर कौन बनेगी, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।